आम्ही निवडणूक आयोगाला प्रश्न विचारले की सत्ताधारी उत्तर देतात. तुम्हाला कोणी विचारलं? तुम्हाला वाटतंय, तुम्हाला राग येतोय कारण शेण खाऊन ठेवलंय. सगळ्यांना माहितीये, महाराष्ट्रातल्या अगदी गल्ली गल्लीमध्ये सगळ्यांना माहितीये की ही सत्ता कशी आली, ती कशा प्रकारची सत्ता आणली जात आहेत, कशा प्रकारचं राजकारण सुरू आहे. बरं, हीच माणसं ज्यावेळेला विरोधी पक्षामध्ये होती त्यावेळेला आता जे मी बोलतोय तेच गोष्ट बोलत होते. सत्तेमध्ये ज्यावेळेला वेगळे असतात आणि ही आता सत्तेतले ज्यावेळेला विरोधी पक्षामध्ये होते त्यावेळेला काय बोलले? माझ्याकडे एक नरेंद्र मोदींचं माझ्याकडे एक भाषण आहे आसाम मधलं, त्या भाषणाची शेवटची जी 10 सेकंद 15 सेकंद आहेत ना, ते नीट ऐका. लावा. सार्वजनिक रूप से मैं आज आसनसोल की सभा में सार्वजनिक रूप से भारत के इलेक्शन कमीशन को गंभीर शिकायत कर रहा हूं और मैं चाहूंगा अगर इलेक्शन कमीशन एक एम्पायर के नाते निष्पक्ष भाव से आने वाले 2 दौर के चुनाव कराने की हिम्मत रखता है तो मेरी बात को इलेक्शन कमीशन ध्यान से सुने. यहां भी इलेक्शन कमीशन के जो प्रतिनिधि होंगे, जो मेरा भाषण टाइप करते होंगे, उनसे भी मेरा आग्रह है कि तुरंत मेरा भाषण इलेक्शन कमीशन को पहुंचाया जाए. इलेक्शन कमीशन, अगर गुजरात में शांति से चुनाव होता है वो कोई इलेक्शन कमीशन की क्रेडिट में नहीं जाता. अगर महाराष्ट्र में गुजरात शांति से चुनाव होता है क्रेडिट इलेक्शन कमीशन को नहीं जाती है. अगर शांति से चुनाव पूर्वी उत्तर प्रदेश में होते हैं, बिहार में होते हैं, बंगाल में होते हैं, कोई रिगिंग नहीं होता, कोई शिकायत नहीं होती, कोई हिंसा नहीं होती, तभी क्रेडिट इलेक्शन कमीशन को जाता है. और मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं, आप इन इलाकों के इलेक्शन में रिगिंग रोकने में विफल गए हैं, हिंसा रोकने में विफल गए हो, झूठे मुकदमे हमारे बाबुल पे लगाए जा रहे हैं. इलेक्शन कमीशन का काम है नागरिकों को प्रोटेक्ट करना. आप अपनी जिम्मेवारी को सही ढंग से निभाएं, इसके लिए मैं आग्रह करता हूं. मैंने उत्तर प्रदेश में भी कहा था, कुछ सीटों के मैंने नाम कहे थे और मैंने कहा था वहां लूट चलने वाली है और इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर पाया. आज मैं दोबारा कह रहा हूं, इन इलाकों में, बंगाल में, बिहार में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में यही होने वाला है. क्या इलेक्शन की जिम्मेवारी नहीं है कि शांतिपूर्ण चुनाव हो, रिगिंग ना हो, मारकाट ना हो? इतना सारा खर्चा हो रहा है, पूरा देश का मशीन आपके हाथ में है, प्रधानमंत्री से भी आपके पास इतने ज्यादा हक है, तो आप करते क्यों नहीं हो? क्या इरादा है आपका? और मेरी इस बात से भी इलेक्शन को बुरा लगता है कमीशन को, तो एक और केस ठोकने की आपको इजाजत है. लेकिन निष्पक्ष चुनाव कराना ये आपकी जिम्मेवारी है. किस सरकार ने आपको बिठाया, कौन आपके मालिक है, उसके आधार पर इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर सकता है. मैं बहुत गंभीर आरोप लगा रहा हूं. भाइयों बहनों,
लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता है। मैं जानता हूं 30 तारीख के चुनाव में कितना रिगिंग हुआ है। यही खेल चलता रहेगा क्या? मी काय वेगळं बोलतोय? त्यावेळेला ते गुजरातचे मुख्यमंत्री होते, त्यावेळेस त्यांचं भाषण आहे. आज ते स्वतः पंतप्रधान आहेत. आम्ही काय वेगळं बोलतोय? ही सत्ता